इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के पिछले वर्षों के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेसर। अगला प्रश्न है, मोटर कारों में हेडलाइट की चोंद को हटाने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलित आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश परिकीर्णन। अगला प्रश्न है, मरीचिका एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, आकाश किस कारण से नीला होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन। अगला प्रश्न है, चाक्षुष प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रवों और गैसों में। अगला प्रश्न है, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला प्रश्न है, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का। अगला प्रश्न है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक विशिष्ट ऊष्मा।